कैमरा बंद करने के लिए क्यों कह रहे हैं? क्यों? कैमरा क्यों बंद करें? नहीं आप मना कैसे कर रहे हो? क्या मना कर रहे हो? मैं तो कहूँगा कौन है आप, क्यों वैसे कैसे कर रहे हैं? तो आप कैमरा बंद करने आज नीचे धमकी दे रहे हो, मुझे मारोगे? मैं मारोगे? हाँ तो कैमरा बंद करने में बोल सकता हूँ। क्यों कैमरा बंद? क्यों? इस मस्जिद को लेकर विवाद है, क्या ये जमीन मस्जिद के नाम है? क्या नाम है? मस्जिद की है। आप इमाम हैं? जी मैं क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवाब हाशमी। 32 साल से मैं यहाँ पे खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। कुछ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन इलीगल है या मस्जिद। प्रदर्शन करना भारत लोकतंत्र देश है, हर किसी को हक है प्रदर्शन करने का, वो उनका राइट है, कर दें, कोई बात नहीं, उसमें क्या हो गया। पर ये कंस्ट्रक्शन कहते हैं कि मैप में परमिशन नहीं है, 2 फ्लोर जो ऊपर बने हैं ये इलीगल है। देखें ऐसा है ना, मसला क्या है, नक्शा पास जब गवर्नमेंट करती है तो कागज देखने के बाद करती है ना, हवा में तो नहीं करते कोई भी। हमारे पास नक्शा पास है, हमने सर सब रिकॉर्ड है। देखिए चिल्लाने से कुछ नहीं होता, जो काम होता है वो कानून के दायरे के अंदर होता है, ठीक है। हमें ये नक्शा पास कराया, नक्शा पास कराने के बाद 500 फ्लोर का आप कह रहे हैं नक्शा पास है? 5 कहाँ है भाई, 3 फ्लोर हैं। जो चौथा फ्लोर ऊपर है वो तो 3 की शेड, यहाँ पे कानून है कि ऊपर का जो आपको 3 डालना ही पड़ेगा यहाँ का। ये फ्लोर की कहते हैं हाइट भी इतनी है कि डबल फ्लोर जितनी मतलब हाइट है। देखिए ऐसा है कि वो उस हिसाब से बनता है कि जब वो एक हॉल है, गैदरिंग कितनी होती है। आपको मैं ये बता दूं पहले कि ये मंडी से लेके लद्दाख तक बीच में जामा मस्जिद एक ही थी, 570 किलोमीटर का। सुनिए मेरी बात, आबादी बढ़ती जा रही, टूरिस्ट भी आता है यहाँ पे, लोग निकलने भी आते हैं, तो क्या होता है कि आपने देखा होगा मसला खड़ा हो जाता है लैंड ऑर्डर का, कि लोग बाहर नमाज सड़क पर खड़े हो जाते हैं, तो रोड हमारे पास जगह है कि ऊपर ही उठा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि सब ने यहाँ पे कुल्लू के सर्व धर्म लोगों ने इकट्ठे होने के बाद में और बड़े प्यार से, मोहब्बत से, कौमी एकता की निशानी के तौर पर राजा महेश्वर सिंह जी वो भाजपा के एमपी थे यहाँ पे, और राजकिशन गौड़ साहब जो पहले मिनिस्टर रहे कांग्रेस से, वो साथ में थे, और शहर के जितने मुआवजे लोग थे सब लोग साथ में होकर के उन्होंने बुनियाद रखी थी इसकी। कब, कौन से साल में? ये 2 अक्टूबर 1999 के बाद, ठीक है। और उसके साथ फिर हमने नक्शा पास कराया टाउन कंडी प्लानिंग से, कमेटी से, उसके कागजात सुनिए, वो नक्शा पास कराने के बाद में फिर उसके बाद क्या होता था, क्योंकि वक्फ बोर्ड के अंडर में है, मैं भी वक्फ बोर्ड से अपॉइंट हूँ, तो उस वक्त में वक्फ बोर्ड के प्रेसिडेंट नहीं वक्फ बोर्ड का प्रेसिडेंट नहीं, वो तो वहाँ पे, मैं तो यहाँ पे इमाम हूँ, मैं वक्फ बोर्ड के एम्प्लॉय हूँ यहाँ पे, इमाम में मैं अपॉइंट हूँ, ठीक है। तो ये उस वक्त से शुरू हुआ और इसमें हमने फिर ये इसका नक्शा पास कराया। उस वक्त नक्शा पास आपने करवाया तो क्या 1 फ्लोर का था, 2 फ्लोर का था? 3 फ्लोर। सन 2000 में 3 फ्लोर का नक्शा, 3 फ्लोर नक्शा पास था, समझे। उसके बाद क्या हुआ कि चूंकि दिक्कत हमें ज्यादा थी कि लोग बाहर न चले जाएं, तो हमने क्या किया कि पिलर दे के और 3 फ्लोर लेंटर डाल दिए ताकि लोग बाहर ना निकले, अंदर ही आ जाए, ठीक है। और फिर ये कि बारिश से बरसात से लोगों को, तो हमने वो 2 साल के अंदर अंदर हमने क्या किया कि 3 फ्लोर के इसके वो डाल दिए थे, लेंटर डाल 2 साल के अंदर जो है हमने, हाँ उसमें 2000 में वो एक, मैं साथ साथ आपसे सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि 2017 तक इसकी कंस्ट्रक्शन हुई, जिस वजह से 2 साल में। मेरी बात सुन लीजिए। उसके बाद क्या होता है कि हमारे पास कोई फंड की कमी पड़ी, डिपार्टमेंट का आपको पता हो कि वहाँ से पैसा आने में दिक्कत होती है, पहले सबमिट करते हैं हिसाब किताब, तो हम आहिस्ता आहिस्ता फिर क्या कर रहे हैं, इसकी फिनिशिंग कर रहे हैं, ठीक है। कंटिन्यू चला हुआ है, उसमें क्या पैसा आ गया, फिर हमने लगा दिया, फिर उसका बिल सबमिट कर दिया, फिर उसको हिसाब किताब आपको पता है गवर्नमेंट कैसे होता है। उसके बाद क्या 2017 में हमने मीनार का काम शुरू किया। मस्जिद का काम तो हो गया, 2 फ्लोर कम, मीनार का ये था कि चूंकि यहाँ पे टूरिस्ट आता है, बाहर से लोग आते हैं, उनको पता नहीं चलता, चारों तरफ बिल्डिंगें बन गई हैं। अब विवाद क्यों है? वो कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन की परमिशन नहीं है, 2017 तक कंस्ट्रक्शन हुई जो कि इलीगल है, और टीसीपी से ये पास नहीं है 3-4 फ्लोर जो। अब कहने को तो हराम में कहा हिंदुस्तान आजाद है, कुछ भी बोलते, मैं आपको बोल दूं, कुछ भी बोल दूं, उसका कोई फायदा नहीं। जो हमने सारे कागज जो है वो गवर्नमेंट को दिए हुए हैं, टाउन कंडी प्लानिंग को दिए हुए हैं, कमेटी को दिए हुए हैं, पूरी फाइल है, जितने कागज हमसे मांगे थे उन्होंने, जो मालिकाना। उस कागजात में क्या क्या है? ये जमीन वक्फ बोर्ड के नाम है? वक्फ बोर्ड, ये गजट नोटिफिकेशन में है जनाब, राष्ट्रपति भवन के से जो गजट होता है 1970 का जो गजट नोटिफिकेशन है, की जो लैंड रिकॉर्ड है उसमें ये खादी आश्रम के नाम है, खादी बोर्ड के नाम है। उसमें क्या होता है कि 47 में यहाँ से मुसलमान खत्म हो गए थे, ठीक है। उसके बाद यहाँ कोई मुसलमान नहीं रहा, तो खादी बोर्ड का उसमें रहा, कब्जा रहा, ठीक है। उसके बाद जब वक्फ एक्ट बना 1966 में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सर्वे किया, तो उसमें सर्वे करने के बाद फिर वो उसको खाली करा के और ये वक्फ बोर्ड के अंडर में करा दिया। तो कब्जा है लैंड रिकॉर्ड में, लेकिन खादी बोर्ड के नाम है। भाई रिकॉर्ड भी हमारे पास जो है उसमें हम ही हैं। पर जो फर्द है पटवारी की, उसमें ये फाटी
उसमें फाटी आबादी है, पर जो ये खसरा नंबर है 1733, उसमें ये खादी बोर्ड के नाम है। देखिए पुराना है वो, पुराना है वो, रिकॉर्ड तो रिकॉर्ड है उसमें। देखिए ऐसा है, अब ये बताइए कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो राष्ट्रपति भवन से जो होता है सर्वे करने के बाद में वो गलत करे। गजट नोटिफिकेशन हमने दिखाया तो उसका वो डीसी साहब ने, टीसीपी वालों ने सब उसको मान रहे हैं। वक्फ बोर्ड की कितनी फिर जमीन है इर्द गिर्द की दुकान? 2 बीघा जगह है, 1 बीघा 2 2 बीघा। ये साथ में सब्जी सब वक्फ बोर्ड की किराया देते हैं हमें। तो ऐसा नहीं, ये तो खामखा दुश्मनी बनाई है उन्होंने, और बनाई दुश्मनी जिन्होंने ये मुद्दा उठाया है इनको किसी से जाती तौर से, पर्सनल तौर से कुछ मुद्दा तो कांग्रेस के मंत्री ने उठाया, अनिरुद्ध सिंह ने। वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश से रोहिंग्या मुसलमान आ गए हैं और यहाँ पर कहते हैं कि ऐसी कोई छेड़छाड़ करता है कोई। अभी बाहर दुकानदार बता रहे थे कि यहाँ पर बीड़ी सिगरेट पीते हैं नमाज के बाद। देखिए मुझे लगा बीड़ी सिगरेट पीना अगर कोई अपराध हो तो आप सड़क में किसी की दुकान के आगे खड़ना तो मुझे बताओ, कानून है ना भाई, कानून क्या, मैं और आप सब कानून के तहत हैं। जो भी कोई गलत काम कर रहा है कानून उस पर कार्रवाई करे। समाज में रहने का कोई तरीका होता है ना, वो उनसे आपत्ति है तो भाई उन जिससे आपत्ति है उसको आप FIR करा दो उसके खिलाफ। अच्छा, दूसरा ये कि आप कह रहे हैं कि जमीन वक्फ बोर्ड की है, कब्जा है, और साथ साथ कंस्ट्रक्शन जो है वो भी लीगल है, इस पर कोई नहीं इसमें। आप 22 साल से? मैं 32 साल से हूँ, 32 साल से मैं हूँ यहाँ पे। वक्फ बोर्ड की 1 बीघा जमीन है, 1 बीघा 2 बीघा जगह यहाँ पे। तो ये विवाद क्यों है फिर? आपको क्यों लग रहा है ये विवाद क्यों है क्यों? ये तो मैं समझ नहीं आया कि विवाद क्यों खड़ा किया उन्होंने, कि जाति, देखो संजौली में भी यही हुआ, वही यहाँ भी किसी से जाति तौर से किसी से कोई दुश्मनी हो गई, मारपीट होगी। संजौली में जो मारपीट हुई मलियाना में, वो लाके मस्जिद के ऊपर ठिकरा फोड़ दिया उसका। यहाँ किसी से कोई जाति तौर से दुश्मनी होगी इनकी, जो भाई हमारे हैं बेचारे, तो ये उसका गुस्सा जो है मस्जिद के ऊपर उतार रहे हैं खामखा। नहीं, पर आपने ये बात समझाने की कोशिश नहीं। आज तक हमारी कोई बात नहीं हुई, जब भी होती है हमारे सोच से हाथ जोड़ के सब, कहीं शादी ब्याह में कहीं मिलते हैं, हम कोई ऐसी बात नहीं, आज तक कोई तू मैं नहीं हुई मेरे साथ। अगर इस पर MC नगर निगम या फिर यहाँ पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ का कहे कि ये इलीगल कंस्ट्रक्टेड है या इसका नक्शा अभी तक पास नहीं है और इसको डिमोलिश करना है, तो आप क्या राजी होंगे डिमोलिश? देखिए कानून अपना काम करेगा, हम अभी तक भी कानून के तहत में, हमसे जैसे कहा 2017 के काम रोक दो, मैंने उसी दिन काम रोक दिया। कानून से बाहर नहीं जाएंगे हम, ठीक है। कानून सबके लिए है, मेरे लिए भी है, उनके लिए भी है। जो कानून का होगा वो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, कानून के दायरे में रहकर काम करेंगे। मतलब कोई हम ऐसे नहीं करेंगे जिससे शांति भंग हो। जो प्रदर्शन हुआ वो उनका राइट है, उनका राइट है, वो आजाद भारत के अंदर रह रहे हैं, वो प्रदर्शन कर सकते हैं। उनको मुद्दा राइट लगता है आपको जिस पे? देखिए मुद्दा राइट है नहीं, वो अलग मैटर है। वो मुद्दा राइट नहीं है, नहीं मुद्दा राइट नहीं है। हिंदुस्तान है गलत, देखिए देश संविधान से चलेगा, धक्काशाही नहीं चलेगा। पर मुद्दा गलत क्यों है जिस पर? मुद्दा गलत यह है, आप ही बताइए, आप यहाँ पे इलीगल जहाँ तक उसकी बात आती है, नक्शे के अंदर कोई बात, यहाँ से चलो ढालपुर चलो, यहाँ तक की कितनी बिल्डिंग है मैं आपको दिखा दूं, आपको कितनी इलीगल है कितनी इलीगल है। धार्मिक बिल्डिंग है कितनी इलीगल है कितनी इलीगल है, सर्वे कर लो आप। तो इसलिए है कि यहाँ पे जगह मस्जिद को सुनिए, मस्जिद की जगह मस्जिद की है, इसमें पैसा लगा है, वोट का लगा हुआ है। थर्ड आदमी को क्या एतराज है इसके अंदर कि भाई ये बिल्डिंग बन रही है? डिपार्टमेंट कोई हमसे सवाल करता है, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन थर्ड आदमी इसका कोई लेना है एक न देना दो, वो हक भी मस्जिद के नाम है, मस्जिद के नाम है, पर वो खादी बोर्ड के नाम है। भाई मैंने कागज सारे दे दिए, सब सबमिट करे हुए हैं। तो फिर स्टे क्यों लगा हुआ है? अगर सब कुछ सही है, सब कुछ अच्छा, स्टे क्यों है? स्टे भी कुछ नहीं, जबानी रोका हमने इंसानियत के नाते जो है, ताकि हमारी वजह से कोई शहर के अंदर माहौल खराब ना हो। हमसे जबानी आके कहा काम रोक दो, हम रोक दिया हमें काम। आपकी वजह से माहौल खराब हो सकता है? अगर हम बोलेंगे कोई हरकत करेंगे तो खराब होगा ना। हम चुप भाई, जब हम किसी के सामने आएंगे या टकराएंगे तो माहौल खराब होगा। हम तो चुप है इसलिए भाई, हम तो झगड़ा नहीं चाहते कोई बात। मेरा नाम नवाब हाशमी, मैं यहाँ पे इमाम जामा मस्जिद। कितने लोग यहाँ पर जैसे जुम्मे के दिन या खास दिन ईद के दिन कितने लोग यहाँ पर आते हैं? कुछ कहते हैं कि 20 साल के मुकाबले या 30 साल के मुकाबले अब मुस्लिम कम्युनिटी की आबादी भी बढ़ी है। भाई मुझे ये बताइए, कोई कानून है कि मुस्लिम कम्युनिटी यहाँ नहीं आ सकती? पर कहते हैं माइग्रेंट्स की वेरिफिकेशन होनी चाहिए। बहुत जरूरी बात है, होनी चाहिए, उसमें होती भी है। हमारे जो ये पुलिस डिपार्टमेंट है वहाँ पे रजिस्टर लगा हुआ है। और ये मैं आपको बताऊं, आपके जरिए से, आपके माध्यम से बताऊं, 1993 ये परंपरा मैंने शुरू कराई थी। हमारे दोस्त थे SP यहाँ पे संजय कुमार, उस जमाने में कश्मीर के हालात बहुत खराब थे, वहाँ से आते थे तो बड़ी टेंशन होती थी, हमें भी फिक्र होती कोई गलत आदमी ना आ जाए यहाँ पे। तो हमने ही उनसे मिलकर यहाँ पे चौकी खुलवाई थी और हमने ही ये रिक्वेस्ट करके वहाँ पे एक रजिस्टर लगवाया था कि कोई भी आदमी आए बाहर से, हमारी नॉलेज में जो आएगा हम उसको यहाँ भेजेंगे। लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि सन 2000 में तब नक्शा पास हो गया क्योंकि जो जैसे SP आपने बताया आपके दोस्त थे, तो जो DC थे या कोई रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग थे, उनसे भी आपकी अच्छी जान पहचान थी। भाई एक बात मुझे बताइए, जो यहाँ का प्रशासन है वो अथॉरिटी है, उनसे अगर जो है बना के रखें तो क्या गुनाह है इसमें कोई?
हमने बना के रखी है। नहीं, हम सबके साथ प्रशासन के लोग आते हैं यहाँ पे, हमसे बात करते हैं, जो भी हमसे इन्फॉर्मेशन मांगते हैं उनको देते हैं। उसमें कोई रिश्तेदारी थोड़ी है कि यहाँ किसमें है। तो ये मस्जिद के इमाम है, क्या मसला है, विवाद क्या है, जो आरोप लगे उस पर बातचीत कर रहे थे। और कंस्ट्रक्शन मस्जिद की लीगल है, इस पर कोई आपत्ति या कोई ऐसी बात, परमिशन सब कुछ है, जमीन वक्फ बोर्ड के नाम है, 1 बीघा 2 बीस पे, लेकिन फिर भी ये वक्फ बोर्ड है, दिल्ली वक्फ बोर्ड नहीं। हाँ, हिमाचल वक्फ बोर्ड उसके नाम है, पर फिर भी प्रदर्शन हुआ और इस पर भी बातचीत यहाँ के जो इमाम है, जो यहाँ पर नमाज अदा करवाते हैं और तहजीब सिखाते हैं, वो बातचीत कर रहे थे। उनकी ओर से कहना है कि प्रशासन के कानून के दायरे में है और अगर चाहे प्रशासन या कानून तो कोई कार्रवाई अगर ऐसी इलीगल है भी तो उस पर भी ये रजामंद है, कार्रवाई की जा सकती है। कैमरा पर्सन गिरीश साथ, अमन कुल्लू, आज तक।